इनिशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक करेंगे। हमारा पहला सम है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। यहाँ पर साइन एक्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो हम यहाँ पर साइन एक्स रिपीट हो रहा है, यहाँ से दूसरी टर्म से रिपीट होता है, वहां से हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से ये y हो गया तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब इसकी हम स्केयरिंग कर देते हैं। जब स्केयरिंग करेंगे ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy over dx दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x प्लस y का है dy upon dx। अब dy by dx के टर्म्स दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2y dy upon dx माइनस dy upon dx इज इक्वल टू cos x 2y माइनस 1 इंटू dy upon dx इज इक्वल टू cos x। अब dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी cos x अपॉन 2y माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x अप टू सॉन इनफिनिटी। यहाँ से cos x से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस टर्म से, तो यहाँ पर हम जो ये टर्म है जिस पे मैंने राउंड किया है इसको हम y एज्यूम करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू cos ऑफ x की पावर y। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम log ले लेंगे। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर y। y आगे आ जाएगा log y इज इक्वल टू y log cos ऑफ x। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट टू लगा देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। नाउ log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू y log cos x पर हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज। log ऑफ cos x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन cos x और उसके बाद cos x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ साइन x प्लस उसके बाद log ऑफ cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। तो अब यहां से इसको अरेंज करेंगे 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन अपॉन cos tan हो गया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y tan x प्लस log ऑफ cos x इंटू dy ओवर dx। अब dy by dx की दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx माइनस log cos x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब इन दोनों टर्म्स में से हम dy by dx कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन y माइनस log ऑफ cos x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस y log ऑफ cos x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब ये टर्म दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ cos x। so this is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x अप टू सॉन इनफिनिटी। यहाँ से cos x से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस टर्म से, तो यहाँ पर हम
जो ये टर्म है जिस पे मैंने राउंड किया है इसको हम y ज्यूम करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x की पावर y। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम log ले लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर y, y आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू y log cos ऑफ x। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। नाउ log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y, और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, दैट इज इक्वल टू y log cos x पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन cos x, और उसके बाद cos x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ sin x, प्लस उसके बाद log ऑफ cos x एज इट इज, y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। तो अब यहाँ से इसको अरेंज करेंगे, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन अपॉन cos tan हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y tan x प्लस log ऑफ cos x इंटू dy ओवर dx। अब dy बाई dx की दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx माइनस log cos x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब इन दोनों टर्म्स में से हम dy बाई dx कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन y माइनस log ऑफ cos x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस y log ऑफ cos x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y tan x। अब ये टर्म दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ cos x। so this is the आंसर। एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a की पावर x, फिर उसके आगे a की पावर x, यहाँ से a की पावर x से ये सम रिपीट होगा, तो यहाँ पर इसको हम y ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a की पावर x इसकी पावर y। अब यहाँ से हम इसका log लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर x की पावर y। अब x की पावर y को हम आगे ले जाएंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर y log a। अब हम दोनों तरफ log लेंगे, तो ये आएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y log a। अब यहाँ पर log a b का फॉर्मूला लगेगा, वो होगा log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y प्लस log ऑफ log a। अब यहां से y को पावर के आगे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू y log x प्लस log ऑफ log a। अब यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 ओवर x, तो फिर log ऑफ log y उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log y, उसके बाद log y का डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर y, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। अब उसके बाद y log x पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस log x इंटू
y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब इसमें log ऑफ log एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0। अब यहां से यह आएगा आपके पास 1 अपॉन y log y dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। अब dy बाई dx की दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, यह आ जाएगा 1 अपॉन y log y माइनस इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब इसका एलसीएम लेंगे, यह आएगा 1 माइनस y log x log y अपॉन y log y इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y ओवर x। अब ये टर्म दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो बनेगा, यहाँ पर y log x y के साथ मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा y स्क्वायर log y अपॉन इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो यह आएगा x इंटू 1 माइनस y log ऑफ x इंटू log ऑफ y। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, उसकी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, उसकी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहां से दूसरी टर्म से ये रिपीट होगा तो हम यहां पर इसको लेंगे y, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 1। अब यहां पर जो स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको लिख देंगे x की पावर 1 अपॉन 2 इसकी पावर 1, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर y अपॉन 2। अब दोनों तरफ log लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y अपॉन 2। अब ये जो y ओवर 2 है ये पावर के आगे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू y अपॉन 2 log ऑफ x। अब यहाँ पर हम इसमें क्वेश्चन 2 लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर रख लेंगे। अब y log x पर प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस log ऑफ x एज इट इज y का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। अब यहां से 1 बाई 2 है, 2 को इधर ले जाते हैं, यह आ जाएगा 2 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। अब dy बाई dx की दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, यह आ जाएगा 2 अपॉन y माइनस log x इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y अपॉन x। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा 2 माइनस y log x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y ओवर x। अब ये टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 माइनस y log x। सो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर इस टर्म से जो है ये सारा रिपीट होगा तो हम इस पूरी टर्म को जो है वो y मानेंगे, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू y एलसीएम लिया, यह आ जाएगा xy प्लस 1। अब ये y इस साइड पर जाएगा तो यह आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स वाई पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का है 1।
और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा इक्वल। अब यहां से ये आ जाएगा 2y dy upon dx इज इक्वल टू x dy by dx प्लस y। अब यहां से अब dy by dx की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, यह आ जाएगा 2y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू y। अब 2y माइनस x को नीचे ले जाएंगे तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस x। तो दिस इज ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y हमें प्रूव करना है। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस 1। नाउ अब हम इसमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव है e की पावर x प्लस e की पावर y का डेरिवेटिव है e की पावर y और y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। इधर से e की पावर x प्लस y इसका डेरिवेटिव e की पावर x प्लस y और उसके बाद x का डेरिवेटिव होगा 1 y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब हम इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे, यह आएगा e की पावर x प्लस e की पावर y dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y को जब 1 से किया यह आएगा e की पावर x प्लस y प्लस इसको dy बाई dx के साथ किया तो यह आ जाएगा e की पावर x प्लस y इंटू dy ओवर dx। अब हम dy बाई dx की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, यह आएगा e की पावर y, इस टर्म को इधर ले आए, इनमें से दोनों में से हमारे पास dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर। अब ये टर्म को इसके नीचे ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की x अपॉन e की पावर y माइनस e की x प्लस y। अब यहां से जब हम इनको ब्रेक करेंगे, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है x की पावर a प्लस b, ये होता है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो हम e की पावर x प्लस y को लिख देंगे e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x और डिनोमिनेटर में आएगा e की पावर y माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y। अब इन दोनों टर्म्स में से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया e की पावर y माइनस 1 अपॉन नीचे से e की पावर y कॉमन, यहाँ आएगा 1 माइनस e की पावर। अब नीचे के टर्म में से माइनस कॉमन आ गया तो ये आएगा e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन माइनस e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस 1। ये माइनस हम सेंटर में लगा देंगे, माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस 1। तो दिस इज